आज का वीडियो सेशन IIT जेईई सॉल्यूशन सीरीज में इंटीग्रेशन का 11th वीडियो सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कस करना चालू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101, I1 इज इक्वल टू 0 to 1 2 to the power x square dx, I2 is equal to 0 to 1 2 to the power x cube dx, I3 is equal to 1 to 2 2 to the power x square dx, and I4 is equal to 1 to 2 2 to the power x cube dx. You have to find the answer. A option is I3 greater than I4. Second option, I3 is equal to I4. C option, I1 greater than I2. And D option, I2 greater than I1. ये जेईई 2005 का क्वेश्चन था। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसमें ज़्यादा कुछ वर्किंग नहीं करनी थी। अगर हम 0 to 1 देखते हैं तो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर जो है एक्स क्यूब से बड़ा होना चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो 2 to the पावर एक्स स्क्वायर ऑब्वियस है 2 to the पावर एक्स क्यूब से बड़ा होगा। बाय द इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 0 to 1 2 एक्स स्क्वायर dx is greater than 0 to 1 2x cube dx. That means I1 is greater than I2. अगर 1 to 2 के बीच में कंपेयर करते हैं 1 to 2 तो एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स क्यूब, तो 2 to the power x स्क्वायर लेस देन 2 to the power x क्यूब। बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी 1 to 2 2 to the power x स्क्वायर dx less than 1 to 2 2 to the power x cube dx. This will implies I3 is less than I4. So by given option C is the correct option. Question number 102. क्वेश्चन नंबर 102 है, the area enclosed by y is equal to log x plus e and coordinate axis. ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। ये भी जेईई 2005 में ही क्वेश्चन आया था। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू लॉग x प्लस ई का ग्राफ। आप अगर y की वैल्यू 0 करेंगे इसमें तो जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस ई, या e टू पावर 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस ई, या x इज इक्वल टू 1 माइनस ई। तो ग्राफ इज लाइक दिस 1 माइनस ई। x इज इक्वल टू 1 माइनस ई से ग्राफ पास होगा, और एरिया यू हैव टू फाइंड बिटवीन द एक्सिस। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया दिस। ये कंसीडर करेंगे एक स्टेप इसमें, ये स्टेप मूव करेगी 1 प्लस 1 माइनस ई से 0 एंड लॉग x प्लस ई डी एक्स। बाय पार्ट का इंटीग्रेशन लगा दें इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसमें जीरो की लिमिट देंगे तो पहले जीरो हो जाएगा, वन माइनस ई की लिमिट देंगे तो log 1 आ जाएगा, log 1 जीरो हो जाएगा, माइनस इसमें ई ऐड कर दें और ई सब्ट्रैक्ट कर दें। नाउ दिस बिकम माइनस टाइम्स 1 माइनस ई टू जीरो 1 माइनस ई अपॉन x plus e dx. This integration become minus x minus e log x plus e, 0 to 1 minus e, जीरो की लिमिट देंगे जीरो माइनस e log e, 1 माइनस e की लिमिट देंगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस e माइनस जीरो, ये हो जाएगा। जब जीरो की लिमिट देंगे तो जीरो ई लॉग ई, दिस बिकम माइनस, ये लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो माइनस ई हो गया, माइनस 1 प्लस ई से ई कैंसिल, तो एरिया ऑफ दिस कर्व इज 1, दैट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 103, इंटीग्रेशन ऑफ log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। ऑप्शन है इसके x अपॉन बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, एंड डी ऑप्शन इज। ये क्वेश्चन भी जेई 2005 में था। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर ओपन कर देंगे log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग कर दें, log x होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx माइनस 2 log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। इसमें एक बार कैंसिल हो जाएगा तो dx अपॉन माइनस अब फर्स्ट वाले में बाय पार्ट लगा दें 1 इंटू करके, ये फर्स्ट फंक्शन ले लें इंटू 1 इधर लिख देते। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 और 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 log x इंटू 1 अपॉन एक्स। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये पावर माइनस 1 को ऊपर हो जाएगा तो माइनस 1 बाहर आएगा, पावर 2 लग जाएगी। इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 log x
लॉग एक्स का फिर से करेंगे 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये वाला ऐसे इंटीग्रेशन बना रहेगा। नाउ दिस बिकम x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, इसमें से x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, और माइनस प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। इसके हिसाब से ये ऑप्शन ए हो गया। सब में सी जोड़ लेना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सब में जोड़ा जाता है, लिखना रह गया, प्लस सी कर लो यहाँ पर। तो इसका ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 104, let function f r to r be differentiable having f2 is equal to 6, f dash 2 is equal to 1 upon 48, then find limit x tending to 2 integration of 6 to fx 4t cube अपॉन x माइनस 2 dt। ऑप्शन है इसके 24, 36, 12, 18। ये भी JEE 2005 का ही क्वेश्चन था। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसमें लिमिट इसको लिखा इस तरीके से आएगा 6 to fx 4t cube dt अपॉन x माइनस 2। ये लिखने का वे है, लिखा इसको इस तरीके से जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा पास dt में हो तो केवल dt में इंटीग्रेट रहेगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दें, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 4 ऑफ fx होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स माइनस 4 ऑफ 6 क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 6 अपॉन 1। तो अब ये से जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये पूरा खत्म हो गया। ये लेबनीज रूल होता है। लेबनीज रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स टू एफ एक्स यू एक्स टू वी एक्स डी बाई बाई डी एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो 4f2 होल क्यूब इंटू एफ डैश 2, वैल्यू सब गिवन है इसमें, वैल्यू f2 की गिवन है 6,
एफ डैश टू की वैल्यू 1/48, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 1/48, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इट इज 18। ऑप्शन इज डी ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 105, the parabola y square is equal to 4ax and x is 4x है खाली, 4x and x square is equal to 4y divide the square region bounded by the lines x is equal to 4, y is equal to 4 and the coordinate axis if s1 comma s2 comma s3 are respectively the areas of these part numbered from top to bottom, then s1 ratio s2 ratio s3 is, ऑप्शन है इसके 1 2 1, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 2 1 2 और डी ऑप्शन है 1 1 1। ये भी जे 2005 में क्वेश्चन था। अब इसमें क्या करना आता है, इसका एरिया पहले हमको कर्व बनाने थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब x इज इक्वल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये O, इसको A मान लें, तो A पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 4,4, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 4,4 आएगा। स्टैंडर्ड होता है, इस सेट में पहले भी क्वेश्चंस किए हुए हैं यही सोल्यूशन सीरीज में। तो A पॉइंट 4,4 है, x इज इक्वल टू 4, ये लाइन हो गई, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, ये लाइन हो गई। अब एरिया डिवाइड है, ये S1 है टॉप टू बॉटम है, ये S2 है और ये S3 है। जो एरिया S2 होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये S2 एरिया इसका होता है 16/3 a स्क्वायर। यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो S2 का एरिया हो जाएगा 16/3 एंड एरिया ऑफ होल स्क्वायर, पूरा स्क्वायर जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4
16। अब S1 S3 सेम है, एरिया ऑफ S1 इज इक्वल टू S3 बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है तो S1 S3 बराबर होंगे आपस में। तो अब पूरा एरिया हमारे पास 16 है, तो S1 S3 सेम है। अगर इसको मान लें P मान लें इसको, तो S1 और S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 16। S1 की वैल्यू P, S2 की वैल्यू 16/3, S3 की वैल्यू P इज इक्वल टू 16। दिस विल implies 2P इज इक्वल टू 16 माइनस 16/3, तो P is equal to 16/3. That will implies area of S1 is equal to S3 is equal to 16/3, and this is also equal to S2. This will implies S1 ratio S2 ratio S3 is equal to 1:1:1. This option is fourth option D. Question number 106. Let Fx be a non-negative continuous function such that the area bounded by the curve y is equal to fx, x-axis and the ordinate x is equal to pi/4 and x is equal to beta greater than pi/4 is beta sin beta plus pi cos beta/4 plus √2 beta. Then f of pi/2 is, options are given as a 1 minus pi/4 plus √2, b option 1 minus pi/4 minus √2, c option 1 plus pi/4 minus √2, d option -1 plus pi/4 प्लस √2। ये जे 2005 में ये भी क्वेश्चन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन जे में पहले भी कई बार पूछे गए। इस टाइप से क्वेश्चन है ये। कोई एक कर्व है एफ एक्स, pi/4 से बीटा का एरिया, तो ये स्टेप कंसीडर कर लेंगे। तो एरिया क्या हो गया इसका, pi/4 टू बीटा एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एरिया गिवन है बीटा साइन बीटा प्लस पाई कॉस बीटा/4 प्लस √2 बीटा। डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो इधर हो जाएगा एफ बीटा, लेबनीज रूल अभी जो बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इनटू बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा। इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे बीटा का 1, साइन बीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस पाई इंटू साइन बीटा बाई 4 इंटू 1/4 प्लस √2। नाउ यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ पाई/2, तो बीटा की जगह पाई/2 लगा दें, तो हो गया साइन पाई/2 प्लस पाई/2 कॉस पाई/2 माइनस पाई साइन, ये ये कुछ क्वेश्चंस कुछ गलत लिख गया शायद कहीं पे, क्योंकि ये कॉस बीटा/4 लिखेंगे अगर, तो पाई/2 लिखेंगे तो पाई/2 में तो पाई/8 हो जाएगा। ये पाई कॉस ये क्वेश्चन में, अच्छा पाई कॉस बीटा/4 है, एंगल में बीटा/4 नहीं है, ये कॉस ऐसे है पाई/4, क्योंकि अगर यहाँ पे पाई/4 लेंगे तो पाई/2 लगाने पे साइन पाई/8 हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसका, तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। ये बीटा पाई/2/4 प्लस √2, तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू 0, ये माइनस पाई/4 प्लस √2, तो इससे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ये करेक्शन इसलिए करना पड़ा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन गलत दिख गया था। अगर बीटा/4 लिखेंगे तो यहाँ साइन बीटा/4 आ जाएगा, जब पाई/2 रखेंगे तो साइन बीटा पाई/8 हो जाएगा। पाई/8 भी पॉसिबल था, लेकिन कोई ऑप्शन इस टाइप के दिए जो पाई/8 को मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ये यहाँ गलत लिख गया था, इसको सही कर दिया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसको देख लो पहले पूरा, फिर 107 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx इज इक्वल टू ax प्लस b log साइन x माइनस अल्फा प्लस c, देन a एंड b, देन a कॉमा b फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है इसके साइन अल्फा कॉस अल्फा, बी ऑप्शन है कॉस अल्फा साइन अल्फा, सी ऑप्शन है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और डी ऑप्शन है कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये JEE 2004 में क्वेश्चन आया था। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा लगा देना है अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। न्यूमरेटर में फार्मूला ओपन कर दो, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा, अब अलग अलग कर दो, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस
कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ये कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया कॉस अल्फा डी एक्स, ये हो गया कॉट एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है तो कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इसमें साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा। क्वेश्चन से कंपेयर कर दो तो ए की वैल्यू हो गई कॉस अल्फा और बी की वैल्यू साइन अल्फा। ऑप्शन देख लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा सेकंड ऑप्शन हो गया इसका, सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, 108 dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इसका पहला ऑप्शन है 1/√2 log 10x/2 माइनस π/8 प्लस सी। बी ऑप्शन है 1/√2 log cot x/2 प्लस सी। सी ऑप्शन है 1/√2 log 10x/2 माइनस 3π/8 प्लस सी। और डी ऑप्शन है 1/√2 log x/2 प्लस 3π/8। सॉरी कॉट भी है, 10 है, 10x/2 प्लस 3π/8 प्लस सी। ये क्वेश्चन जे 2004 में था। तो अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा, इसमें जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं उसके हिसाब से बना लो। dx अपॉन 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन एक्स और √2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 1/√2 dx अपॉन cos x प्लस π/4। ये हो गया 1/√2 sec x प्लस π/4 dx। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/√2 log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस π/8 प्लस सी। ये हो गया 1/√2 log 10 x/2 प्लस 3π/8। तो इसके हिसाब से इसका डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 109,
इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3 1 minus x square mod dx. ऑप्शन है 28/3, बी ऑप्शन है 14/3, सी ऑप्शन है 7/3, डी ऑप्शन 1/3। ये जेई 2004 में क्वेश्चन था। अब इसमें सिंपल सा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0, दैट विल इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू +-1। ब्रेक कर दो इसको, -2 से -1 प्लस -1 to 1 प्लस 1 to 3 -2 to -1 के बीच में निगेटिव हो जाएगा, ये मॉड का साइन निगेटिव रहेगा। -1 to 1 के बीच में प्लस रहेगा, और 1 to 3 के बीच में फिर से निगेटिव हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लो इसको, x माइनस x³/3 प्लस माइनस लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया -1 प्लस 1/3 -1 प्लस 1/3 -2 प्लस 8/3 प्लस 1 माइनस 1/3 -1 प्लस 1/3 -3 माइनस 27/3 और 1 माइनस 1/3। इसको कैलकुलेट करना है इसको, तो हो गया -1 प्लस 1/3 प्लस 2 माइनस 8/3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 -3 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 1/3। अब कैलकुलेशन पहले वाला क्या हो जाएगा, पहले वाला कैलकुलेशन हो जाएगा -1 माइनस 7/3 प्लस 2 माइनस 2/3 माइनस ये हो जाएगा -7 प्लस 1/3। ये हो गया 4/3, ये भी हो गया 4/3, ये 20/3, दैट इज 28/3। दैट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 110। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x प्लस cos x होल स्क्वायर अपॉन √1 प्लस sin 2x। ऑप्शन है इसके 0, बी ऑप्शन 1,
सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन भी जेई 2004 का था। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें एक सिंपल सी मैनिपुलेशन थी। 0 to π/2 sin x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते थे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ दिस बिकम 0 to π/2 sin x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट है इसलिए मॉड लग जाएगा। 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड हट जाएगा इसका। ये कैंसिल, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, लिमिट 0 to π/2, तो माइनस कॉस π/2 प्लस साइन π/2 माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 0, इट इज 2। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 111। if 0 to π x of f sin x dx is equal to a 0 to π/2 f of sin x dx, then a is, ऑप्शन है इसके 0 π/4 2π। ये भी जे 2004 का क्वेश्चन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कई बार किए हुए हैं। i इज इक्वल टू मान लो 0 से π x ऑफ f sin x, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दो 0 to π माइनस एक्स f ऑफ sin π माइनस एक्स। दिस बिकम 0 to π माइनस एक्स f ऑफ sin x, sin π माइनस एक्स sin x होता है। वन प्लस टू कर दो तो 2i इज इक्वल टू एक्स कट जाएगा, पाई आउटसाइड 0 to π f ऑफ sin x dx। अब इसमें फिर से एक प्रॉपर्टी जो हमारी इंटीग्रेशन की होती है, पाई 0 2 इंटू π/2 f ऑफ sin x, इसका 2 बाहर आ जाएगा तो 2i इज इक्वल टू 2π 0 to π/2 i इज इक्वल टू हो गया पाई 0 to π/2
और दिस बिकम, ये क्वेश्चन में गिवन है a 0 to pi by 2 f sin x। तो a की वैल्यू क्या हो गई, पाई। ऑप्शन बी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की थी फिर से लिखे दे रहे हैं, वैसे कई बार बता चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स 0 to 2a इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाता है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, और दिस बिकम 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया था, तो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 112। if fx is equal to e to the power x upon 1 plus e to the power x, I1 is equal to f of minus a to fa x g of x into 1 minus x dx, and I2 is equal to f of minus a to f of a g of x 1 minus x dx, then I2 upon I1 is, ऑप्शन है 2 minus 3 minus 1 and 1। ये JEE 2004 का ही क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे तो आएगा e टू द पावर a अपॉन 1 प्लस e टू द पावर a। f ऑफ माइनस a यूज करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस a अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस a। दिस बिकम 1 अपॉन e टू द पावर a प्लस 1 अपॉन e टू द पावर a। दिस बिकम 1 अपॉन e टू द पावर a प्लस 1। अब f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a ऐड करेंगे तो e टू द पावर a अपॉन 1 प्लस e टू द पावर a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर a, ये 1 हो जाएगा। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एफ ए के बराबर। अब इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। अब I1 में सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो I1 बिकम f ऑफ a 1 माइनस f ऑफ a x जी एक्स 1 माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन की वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें। तो इसमें इस्तेमाल करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ए टू एफ ए 1 माइनस एक्स और जी ऑफ
1 minus x into x. This become 1 minus fa to fa, multiply अंदर कर लिया, f of 1 minus x into x g of dx minus 1 minus fa to fa g of 1 minus x इसमें x आ गया। तो ये I1, अब इसको फिर से वही लिमिट लगा दे रहा है, f ऑफ माइनस ए टू एफ ए जी ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ए एक्स जी ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये I1 हो गया, ये I2 बन गया और ये फिर से I1 बन गया। तो 2I1 इज इक्वल टू I2। अब पूछा I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू 2। दैट ऑप्शन इज ए। एक बार इसको पूरा ठीक तरीके से देख लो क्वेश्चंस। यहाँ पे समझ में आ गया ना, जब प्रॉपर्टी लगाई थी a प्लस बी माइनस एक्स की, तो g ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स जी ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स आया था। वो किस तरीके से आया था, इसको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा था g ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और जब 1 माइनस a प्लस बी करेंगे तो 1 बनेगा, तो इसको लिखेंगे तो g ऑफ 1 माइनस एक्स और यहाँ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स। ये बन गया था, ये लिख दिया था मैं यहाँ पे। तो ये शॉर्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। उस समय इसलिए नहीं किया था, क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता पूरा। तो ये वही बन गया ना, इज इक्वल टू, तो जी ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया और ये कट के एक्स आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ ये क्वेश्चन नंबर 113। The area of the region bounded by y is equal to mod of x minus 2, x is equal to 1, x is equal to 2 and x axis in square unit। ऑप्शंस है 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4। ये जेई 2004 का क्वेश्चन ये भी था। अब इसमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ पहले, इट इज x लेस देन 2 पर तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी। तो दोनों को मिला के ग्राफ बना देंगे। ये इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं 100 के ऊपर, तो बहुत सिंपल सब ग्राफ हो गए हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 है क्वेश्चन में।
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 होगा। 2 इसलिए पॉसिबल नहीं कि 2 पे तो ब्रेक हो जाएगा ये, तो यहाँ पे गलत दिख गया क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 है क्योंकि 2 पे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कहीं पे, तो 1 हो गया ये और 3 हो गया ये। तो पहला इंटीग्रेशन ये वाला हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ है और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ है। तो 1 to 2 2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड है ज्योमेट्री लगा दो इसमें सीधी सी, ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट कर दो, तो ये ट्राइंगल बना हुए हैं दो, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये y इज इक्वल 2 माइनस एक्स, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इसमें x इज इक्वल टू 1 रख दें तो y इज इक्वल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो गया 1। और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, तो इसमें y इज इक्वल टू अगर 3 x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 2 माइनस 1 हो गया प्लस 1/2 3 माइनस 2 इंटू 1, तो इट इज 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ये तो आसान मेथड है, इससे करोगे 1 से 2 तो हो गया 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 9/2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4, तो पहले वाला 1/2 आ गया और दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा वाला 1/2 आ जाएगा। तो इस मेथड से करना ज़्यादा आसान है बजाय कि इंटीग्रेशन मेथड से। तो जब लाइंस के ग्राफ आते हैं तो ज्योमेट्री से लाइन वाला मेथड ज़्यादा आसान होता है बजाय कि इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n e टू द पावर 1/n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन है इसका e, सेकंड ऑप्शन है e माइनस 1, सी ऑप्शन है 1 माइनस ई, डी ऑप्शन है e प्लस 1। ये जेई 2004 में क्वेश्चन था। अब इसमें क्या सिंपल सा है, 1/n को r/n, ये r/n होगा, 1/n नहीं होगा, ये r/n है। तो r/n को x सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/n को dx, लोअर लिमिट क्या होती है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r अपॉन n, तो इसमें कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r है 1, अपर लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लास्ट वैल्यू ऑफ r अपॉन n।
लास्ट वैल्यू ऑफ आर कितनी है, n अपॉन n 1। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n e टू द पावर r अपॉन n into 1 upon n become 0 to 1 e to the power x dx. It is e to the power x 1 to 0, that is e to the power 1 minus e to the power 0 या e minus 1. Second option B. Question number 115. If f of y is equal to e to the power y and g of y is equal to y greater than 0, then you have to find the integration of 0 to 1 f of t minus y g of y dy, then ये एंड है, यहाँ पे देन नहीं, एंड पहला ऑप्शन है ए एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर टी 1 प्लस टी। बी ऑप्शन है एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी माइनस 1 प्लस टी। सी ऑप्शन है टी एफ टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर टी, एंड डी ऑप्शन है एफ टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस टी। ये क्वेश्चन भी जे 2004 में था। अब इसमें क्या वैल्यू जो लिखी है वैसे लगा दो, एफ टी, ये वैल्यू एफ टी गिवन होगी, ये एफ टी बराबर गिवन है, एफ टी इज इक्वल तो जो दिया गया एफ टी में लगा दो, इसमें एफ टी इज इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ टी माइनस वाई, तो ई टू द पावर टी माइनस वाई हो गया, जी वाई इंटू वाई हो गया, और डी वाई इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर टी इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। ई टू द पावर टी बाहर आ जाएगा, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर दो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ई टू द पावर टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो गया ई टू द पावर टी, और लिमिट 0 से 1 है कि 0 से टी है लिमिट, ये लिमिट 0 से टी की है, 0 से 1 नहीं है, क्योंकि आंसर में सब में टी आ रहा है इसलिए वो गलती मालूम पड़ जाती है। तो 0 से टी की लिमिट है, 0 से टी, जब टी की वैल्यू देंगे तो आ जाएगा टी ई टू द पावर माइनस टी विद नेगेटिव साइन, और 0 लगाएंगे तो ऑब्वियस है 0 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, तो पहले वाला हो गया ई टू द पावर टी माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी, और इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट आ जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी और माइनस ई टू द पावर 0,
तो ये तो हो गया माइनस टी और माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस 1। तो ये आ गया आंसर इसमें से ई टू द पावर टी माइनस टी बन रहा है। इसमें जो है इसमें जो e टू द पावर टी कॉमन था, ये पूरे में कॉमन था, तो इसमें भी e टू द पावर टी आएगा। वो गलती है, इसीलिए वो आंसर नहीं मैच हो रहा था, तो इसलिए इसको चेक किया दोबारा। तो e टू द पावर टी पूरे में है, तो ये e टू द पावर टी यहाँ पर भी आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर टी और ये भी e टू द पावर टी हो जाएगा। तो आएगा माइनस टी माइनस 1 प्लस e टू द पावर टी। तो ये हो गया e टू द पावर टी और माइनस तो 1 प्लस टी। तो ये ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये ध्यान रखना, गलती इसमें ये हो गई थी, e टू द पावर टी पूरे मल्टीप्लाई था, वो हम इसमें मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, इस वजह से गड़बड़ हो रही थी। वैसे ब्रैकेट पूरे में लगाया था लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त रह गया था। क्वेश्चन नंबर 115 तक डिस्कस कर दिए, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सेशन में कर देंगे। IIT JEE सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट पे लगी हुई है। इसका लास्ट वीडियो सेशन जिसमें कंप्लीट क्वेश्चंस कर देंगे इंटीग्रेशन वाले, वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में होगा।